सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्गुण और सगुण ये दो नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सगुण और निर्गुण दो नहीं है, निर्गुण और सगुण एक ही है। निर्गुण निराकार जो है वह निर्गुण निराकार ही सगुण साकार हो जाता है। क्यों? बोले अपने भक्तों के लिए। निर्गुण कैसा है? पानी की तरह। जैसे पानी जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पानी का कोई आकार नहीं होता। जैसे पात्र में रख देंगे वैसा आकार पानी ले लेगा। पानी ही बर्फ बनता है। अब आप बतलाइए, बर्फ और पानी में कोई भेद है क्या? पानी ही बर्फ बना है। पानी ही जब एक निश्चित तापमान पर पहुंचता है, -डिग्री पे जाता है, तो पानी ही बर्फ बन जाता है। उसी प्रकार जो निर्गुण है और निराकार है, वह निराकार ही भक्तों की भावना के अनुरूप साकार हो जाता है। अच्छा, पानी बर्फ तो बना, पर आकार कौन सा लिया? जैसे बर्तन में हमने पानी को रखा था वैसा आकार ले लिया। आप गिलास में पानी भर के रखेंगे तो बर्फ गिलास जैसा बर्फ बन जाएगा। आपने ट्रे में पानी भर कर रखा तो ट्रे के आकार का बर्फ बन गया। जैसे भी पात्र में आपने पानी को रखा वैसा ही बर्फ बन गया। पात्र जैसा था वैसा आकार ले लिया। ठीक उसी प्रकार जैसी भक्त की भावना होती है, भगवान वैसा ही आकार लेकर आ जाते हैं। कभी मुरली लेकर आ जाते हैं, कभी धनुष लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ लेकर आ जाते हैं। भगवान का स्वरूप तो निराकार ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण आरोप अलख अज गोई, और भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के कारण प्रभु सगुण रूप में आ जाते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के कारण वह निर्गुण ही सगुण बन जाते हैं। निर्गुण और सगुण में कोई भी भेद नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी अब ये बताइए, जब भगवान निराकार है, निर्गुण है और सब जगह व्याप्त है, तो उसको मंदिरों में पूजा करने क्यों जाए? फिर क्यों उसकी पूजा करने के लिए तीर्थों में जाएं? एक महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले भैया ये बताओ, हवा तो सब जगह है? बोले हाँ सब जगह है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपका स्कूटर पंचर हो जाए और आप किसी से कहेंगे भैया हवा कहां मिलेगी, तो वो कहेगा कि हवा कहां मिलेगी, हवा तो सब जगह है, जहां देखो वहां हवा है, हर जगह हवा है। तो व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा कि हवा तो सब जगह है, लेकिन उससे आपकी गाड़ी के टायर में हवा भरेगी? टायर में हवा तो तभी भरेगी जब एक यंत्र मिलेगा, उसको एक विधि के द्वारा उसमें डाला जाएगा। तो आप उससे यही कहेंगे कि भैया हवा सब जगह है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी यंत्र की आवश्यकता है, किसी एक माध्यम की आवश्यकता है जिसके द्वारा हवा हमारे टायर में जा सके। उसी प्रकार ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है, व्यापक है, लेकिन वह ब्रह्म जो व्यापक है उससे हमें आनंद नहीं होगा। किसी मंत्र की सहायता से और किसी गुरु के माध्यम की सहायता से अथवा किसी केंद्र को मंदिर आदि के माध्यम से ही भगवान हमें मिलेंगे। इसलिए वहां जाकर पूजा की जाती है, वहां जाकर दर्शन किया जाता है। हम लोग मिथिला कुंज में बैठे हैं, यहाँ सुंदर प्रिया लाल जी विराजे हुए हैं, ठाकुर जी विराजे हुए हैं। तो मंदिरों में जाकर पूजा करने की अपनी जो विशेषता है, उपयोगिता है, वो इसीलिए है, भगवान तो सर्वव्यापी हैं। एक नगर में हाथी आया, तो वो सूरदासों का नगर था। एक कल्पना है समझने के लिए, मानी अंधे लोगों का नगर था, सारे लोग अंधे। अब अंधों के नगर में हाथी आया, घंटियां बजी, उन्होंने महावत से पूछा भैया क्या है? महावत ने कहा हाथी है। अच्छा हाथी है तो हम लोग देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हें तो आंखें नहीं है, कैसे देखोगे? बोले हम छू के देखेंगे। जरूरी नहीं आंखों से देखा जाए, छूकर भी तो देखा जाता है। बोले देख लो।
तो महावत ने हाथी खड़ा कर दिया और वो सब हाथी को छू करके देखने लग गए। किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने सूंड टटोल कर देखी, किसी ने कान, किसी ने पीठ, किसी ने पूंछ पकड़ कर देखी। देख लिया? बोले हाँ देख लिया। जाए? बोले हाँ ले जाओ। महावत चला गया। अब आपस में उन लोगों में चर्चा हुई बैठ करके कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो जिसने पैर पकड़ा था ना वो कह रहा था कि गोल खंबे की तरह होता है, हाथी जो है वो गोल खंबे के जैसे होता है। दूसरा जिसने कान पकड़ा था वो बोला नहीं नहीं तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैंने भी हाथी छू कर देखा था, हाथी खंबे की तरह नहीं होता, अनाज साफ करने वाले सूप के जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो बोला ना ना तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मैंने भी हाथी छू कर देखा है, हाथी तो जो है एक लाठी की तरह होता है, नीचे उसमें बाल होते हैं। तब तक पीठ वाला बोल पड़ा ना 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 तुम सब झूठ बोलते हो, मैंने भी छुआ था, वो तो गोल चबूतरे की तरह होता है। अब आप ये बतलाइए उनमें से झूठ कौन बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा है। सत्य तो सभी बोल रहे हैं लेकिन पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे हैं, अपूर्ण सत्य है। अब 4 दिन बाद वो महावत हाथी लेकर लौटा तो लोगों ने कहा कि रोको रोको। क्यों? बोले फिर से हाथी देखना है। क्यों? पहले नहीं देखा था। बोले पहले देखा था इसीलिए तो हमारे अंदर झगड़ा हो गया है, अलग अलग दल बन गए हैं, पूंछ वालों का अलग, पैर वालों का अलग, कान वालों का अलग। हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। महावत ने कहा काश तुम्हें आंखें होती तो तुम देख पाते कि जिन अंगों की तुम बात कर रहे हो वो सब हाथी से अलग नहीं है, वो सब हाथी के अंग ही हैं। लेकिन पूरा हाथी वैसा नहीं है, पूरा हाथी तो कुछ और ही है। ठीक उसी प्रकार जिसको जितना समझ में आ गया उसने अपने अलग अलग पंथ बना लिए कि नहीं भगवान ऐसा है, वो ब्रह्म ऐसा है, वो परमात्मा ऐसा है। अलग अलग पंथ बना लिए, अलग अलग मजहब बना लिए। लेकिन जिसको ज्ञान के नेत्र होंगे वही देख पाएगा कि वो ब्रह्म कैसा है। उसको पूरा पूरा तो कोई सदगुरु की कृपा से अनुभव कर सकता है कि वो ब्रह्म कैसा है, वो परमात्मा कैसा है। देवी जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि वाड़हि असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए विविध रूप लेकर आते हैं।